ड्रामा कभी मैं कभी तुम पर एक चोरी का इल्जाम लग गया। एक आर्टिस्ट जो सैफी सुमरो हैं, उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो चोरी हो गई हैं और अब वो मिल भी गई हैं एक ड्रामा के थ्रू। वो जब इनकी एग्जीबिशन लगी थी और उसके बाद जब इनको कहा गया कि जी वो तो मिसप्लेस हो गई हैं, लेकिन अचानक भाई साहब ने वो ड्रामा देखा और उन्होंने कहा ये तो यहाँ है, मेरी Okay. पेंटिंग्स चोर मिल गया है मुझे। ओके, तो ये ड्रामे पर चोरी का इल्जाम लगा है कि ड्रामे ने एक आर्टिस्ट के साथ ये हरकत कर अच्छा, डाली है। ये वो पेंटिंग जो कि 2017 में बनाई गई थी और वहाँ जमा कराई गई थी, वो फिर जो उनके राइटफुल ओनर हैं सैफी सुमरो, ढेरकी से इनका ताल्लुक़ है, वो उन्होंने क्लेम किया कि जी ये मेरी हैं और ये चोरी हो गई थी, मुझे बताया गया, लेकिन अब ये मिल गई हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे पहले तो जिस वक्त ये मिसप्लेस हुई थी, जब वो एग्जीबिशन हुई थी, उस वक्त उस एग्जीबिशन जो जिस जगह पे हुई थी, गैलरी का जो मालिक था उसको तो अंदर तो लेना सब। सोशल मीडिया अकाउंट पर तवील पोस्ट जारी करते हुए दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट में उनके असल फनपारों को उनकी इजाज़त के बगैर शामिल किया गया है, जिससे उनकी तख्लीकी मिल्कियत की खिलाफ वर्जी हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सैफी कहते हैं कि 11 सितंबर को उन्होंने एक पोस्ट की और कहा कि 2017 में वो अपनी पेंटिंग्स फेरियर हॉल कराची में एक नुमाइश के लिए लेकर गए थे, लेकिन नुमाइश के बाद उन्हें वो पेंटिंग्स वापस नहीं मिली। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि उनसे ये कहा गया कि उनकी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं। अच्छा। और उन्हें वो ढूंढ नहीं सके। सैफी सुमरो ने ये सोचकर पेंटिंग को छोड़ दिया कि इंसानों से भी गलती हो सकती है। और उसके बाद सैफी सुमरो ने अपनी पेंटिंग ड्रामे कभी मैं कभी तुम में देखी, तो उन्होंने कहा ये तो मेरी पेंटिंग्स है। और उसके बाद फिर उन्होंने उस पेंटिंग्स के साथ जो तस्वीर है वो भी अपनी दिखाई कि भाई ये मैंने बनाई है। अच्छा, यानी उन्होंने सबूत भी दिया कि मेरी पेंटिंग्स है जी, इन पेंटिंग्स के साथ मैं भी हूँ, ये मेरी पेंटिंग्स है और ये मैं हूँ। ओके, तो उन्होंने सबूत भी दे दिया है। अच्छा, अब ये तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन वाली चीज हो गई ड्रामे पर कि क्या फ्रेयर हॉल, ये क्लिफ्टन और मेट्रोपोल के दरमियान में जो बड़ा मशहूर फ्रेयर हॉल है जहां औरत मार्च वाले भी अपना इवेंट करते हैं, तो क्या ये फ्रेयर हॉल जो है इसमें होने वाले की इवेंट में ये सब कुछ हुआ कि आर्टिस्ट की तस्वीरें वहां लगी और उसके बाद चोरी हो गई, फर्ज कर लीजिए गुमशुदा हो गई, लापता हो गई, चोरी हुई, उनके लिए तो चोरी हुई ना, उनका तो माल चोरी हो गया, लेकिन फिर वो फ्रेयर हॉल इंतजामिया ने ड्रामा इंतजामिया को बेच दी, ड्रामा बनाने वालों को बेच दी, किसी ऐसे बंदे को बेच दी जो पेंटिंग्स का कारोबार करता है, और उसने फिर किराए पर दे दी ड्रामा बनाने वालों को। अब ये सामने आने वाली चीज है और जाहिर है कि अब बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर जो ड्रामा बनाने वाले कह रहे हैं कि बेचकर इनसे मुनाफा कमाया गया है और मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया इसका। सर अब देखें, इस एग्जीबिशन को 7 साल हो गए, 2017-2024, फॉर 7 years एक बंदे की जो आर्ट है वो मिसप्लेस्ड रही, एकदम से वो मैजिकली रीअपीयर कर गई। और सर ऐसे भी नहीं है ना कि सुमरो साहब को बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं कि उनका काम जो है वो रेप्लिकेट हो रहा हो और इस तरह बन गई हो, ये उन्हीं का ओरिजिनल वर्क होगा। और सर किसी ओरिजिनल आर्ट जो है इस तरह हैंग करना और फिर उसको क्रेडिट भी ना देना, उसको पैसे भी ना मिलना, ये तो जो ड्रामे वाले हैं वो भी फंस गए हैं। सर नाउ ये भी केस हो सकता है कि जी आपने शाया की है अपने ड्रामे के जरिए मेरी आर्ट, तो मुझे उसके पैसे दें। सर आई एम प्रीटी श्योर सर, अगर कोई सेट डिज़ाइन जब हो रहा होगा तो ये बड़ी केयरफुली देखा जाता होगा कि यार ये जो आप लगा रहे हैं आर्ट वर्क थोड़ा दीवारों पे, ये बड़ा जेनेरिक सा हो, ये गूगल इमेजेस से लिया हो, किसी का ओरिजिनल आर्ट आप लगा दें और उसको क्रेडिट ना दें या उसको पैसे ना दें, तो ये तो बाकायदा केस है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी जो बता रहे हैं ना फेरियर हॉल वाले, वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये फनपारे अब भी उनकी गैलरी में मौजूद है क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें सामने आई थी। और अगर किसी मुसव्विर को लगता है कि ये उनकी हैं तो वो रसीद दिखाकर इसे ले जा सकते हैं। जबकि सफदर साहब भी बताते हैं कि भाई 2016 रसीद मेरे पास कैसे हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका यह है ना कि आपने जो थीसिस जमा करवाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, वहाँ आपका जो सुपरवाइज़र था, आप उससे लिंक करें और सीधा बताएं कि भाई ये चीज़ है और ये ऑफिशियल भी हो जाएगा। अलबत्ता इसमें जो एक्शन लिया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बहरहाल जो 2017 में फनपारे जमा करवाए थे, ये फेरियर हॉल इंतज़ामिया ने बताया कि वो उन्हें रसीद दिखाकर वसूल कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं ना आर्टिस्ट कि इस पर कुछ हो केस के ऊपर, तो उसका तरीका क्या है? यहाँ पे तो पुलिस के उस पे है, ठीक है,
यहाँ पे तरीका ये है कि जिस दिन ये एपिसोड अब तो अपलोड होगी यूट्यूब पे जाके ये बंदा स्ट्राइक मारे कि इस पे पीछे, वाह 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 सर, बेहतरीन। वैसे तो ये उसका एक हल निकाल लेंगे चैनल वाले, बजाय कि ये करने के कि उसके बाद प्रेशराइज करें कि कोई इसका केस का मुद्दा निकाले, वो करेंगे ये कि दोबारा से ये नीचे उतार के एपिसोड ब्लर लगा देंगे, ब्लर लगा के अपलोड या काट ही देंगे सीन। काट ही देंगे। इसमें कौन सी कुतनी को बात हो रही होगी सर, तो दो लोगों ने वो यही बात हो रही होगी, सास ने यही कह दिया मुझे, तो क्या सर को फर्क नहीं पड़ता, बट सर ये ज्यादती है। उसके बाद हमने देखा कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट जो ARY का प्रोडक्शन हाउस है उसका एक रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि ड्रामा कभी मैं कभी तुम एक तो ARY डिजिटल पर चलता है और उसके बाद यूट्यूब पर भी ARY डिजिटल पर इसको अपलोड किया जाता है। उसने जब देखा कि ड्रामा कभी मैं कभी तुम की तस्वीर का मामला है, यानी चोरी का इल्ज़ाम, एक तो ड्रामे में भी चोरी का इल्ज़ाम है और उसके अलावा वैसे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है तो इसका तो ज़ाहिर है कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए। हमारी साख ये मुतासर हो रही, ये नहीं हो सकती, ये नहीं की जानी चाहिए, तो उन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया और ये अपना एक वजाहती बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि भाई जो बिग बैंग एंटरटेनमेंट है इसका मुसव्विर की चोरी होने वाली जो तस्वीर हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने एक हॉल जो किराए पर लिया था वो सिर्फ इसके पाबंद थे और जो मुआहिदा हुआ था यानी किराए पर लेने के हवाले से जो वहाँ पर सीन्स शूट किए गए तो वहाँ पर तो सिर्फ ये था कि जिसने मुआहिदा किया है वो तमाम तर जगह का मालिक वही है। अब वो अब क्या करता है, उसके पास कौन सी चीज़ें हैं, उसका ज़ाहिर है उससे कोई ताल्लुक़ होना भी नहीं चाहिए और हो।